सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रिंकू आरिज मीना। जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए कोर टीम दिल्ली में काम कर रही है और मेरा हर संभव प्रयास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन करने का है। लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में क्या कमी रह रही है या फिर ये गवर्नमेंट हमारे साथ क्या खेल खेल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अधिकारी भी इसमें जिस तरीके से लिप्त हैं और शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पाले में ये लोग गेंद को डाल रहे हैं। और जैसा मेरा खुद का स्वयं विवेक कहता है और आज तक का 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पर आप सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये एक मोटिवेशनल भी वीडियो समझ लीजिए आप, और आपके लिए आगे के लिए दिशा निर्देश और क्या आप सभी को करना चाहिए अपने अपने कैरियर को बचाने के लिए, अपनी सीट पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए, उस सब के चीज़ के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप सभी को इस पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के अलावा आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर करनी है ताकि हम उसका आगे से सॉल्यूशन निकाल सकें। साथियों, मैं आप सभी को एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आज दोपहर तक का अपडेट आप लोगों को दे दिया था हमारे काम का कि क्या अपडेट रहा क्या नहीं रहा, दोपहर के काम के बाद में मैं और प्रेम और मेरे साथ में रोशन जो कि बेंगलोर बोर्ड से है, हम लोग EDRRB श्रीमान राजीव गांधी सर से मिलने के लिए गए। कुछ समय ऊपर वेट करने के बाद में जब हम उनसे मिले तो मैंने उनसे बात की सभी विषयों में। तो उनका आज बहुत ही तीखा रवैया था बात करने का। उन्होंने कहा कि यार आप रोज़ के रोज़ आ जाते हो और हमें काम भी नहीं करने देते हो, और दूसरी बात MPO के पास जाके तुम लोग फ़ोन करवाते हो और हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर हम भी इस चीज़ से परेशान हैं, आप लोग भी इस चीज़ से परेशान हो, तो इस परेशानी का सिर्फ़ और सिर्फ एक समाधान है कि आप ALP की तरह 100% स्टैंड बाई को क्लियर कर दीजिए, और चूँकि आपको सब चीज़ पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी सीटें नहीं हैं। तो मैंने कहा सर सीटें NSC जा रही हैं, बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं। तो वो बिल्कुल से चुप हो गए, और आज मैंने उनसे बहुत ही तीखे रवैया में मैंने भी बात की। मैंने कहा सर आप देखिए, NWR ने एक बार में 100% कर दिया आप लोगों ने, तो आप वही चीज़ यहाँ भी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि हमने NWR को कोई 100% के लिए लिख के नहीं दिया। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद में वहाँ के पॉलिटिशियनों ने वहाँ पे दबाव बनाया जोनल रेलवे पर, उसका नतीजा वो 100% क्लियर हुआ। तो साथियों, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि NWR का आपको पता है कि किस तरीके से स्टैंड बाई क्लियर हुआ और उसमें किसका कितना योगदान है, वो भी आपको पता है। चूँकि जो पिछले महीनों में जो NWR पे जो प्रोटेस्ट हुए, वो पूरे प्रोटेस्ट मैंने किए थे, और आपको पता है वो प्रोटेस्ट कितने दम बल से किए गए थे, और उन प्रोटेस्ट में बहुत अच्छा असर हुआ उसका। और उसके बाद में जो हमारा 100% का मिशन चल रहा था, उसको सीधा ही उसका डायरेक्शन चेंज करके NWR के छात्रों ने उसको फोकस किया, और कहीं ना कहीं उनको उसका पॉजिटिव बेनिफिट भी मिला। और आज 13 अप्रैल का जो रोज़गार मेला है, तृतीय फेज, उसमें NWR के सभी छात्रों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से अब कहना चाहता हूं कि अभी भी जागने का वक्त है, आप लोग घर पे नहीं रहें। आप लोगों को 16, 17, 18, 19 4 दिन में अपने अपने जोनल रेलवे को विजिट करना है। और विजिट किस तरीके से करना है, आपको अकेले विजिट नहीं करना है, आपके सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं सारे RRBओं के, और कौन कौन सा RRB किस में आता है उसको आपको विजिट करना है। किस तरीके से विजिट करना है थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को सबसे पहले तो एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि तुम्हें चीज़ें भी समझ में आए, और चीज़ें समझ आने के साथ में किस तरीके से आपको वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। या क्योंकि पहली बात, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम हम्बली रिक्वेस्ट ही करेंगे, और हाथ जोड़कर निवेदन ही करना है आपको GM से, अपने CPO से। तो मैं आप लोगों को उन सब चीज़ के बारे में अभी जानकारी दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा ऑल इंडिया का जो जोनल रेलवे है वो है NR के अंतर्गत 3 RRB बोर्ड आते हैं, जिनका आपको पता ही है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है, जो दूसरा बोर्ड है उसके अंदर में चंडीगढ़ के अलावा तीसरा बोर्ड आता है इलाहाबाद। चूँकि इलाहाबाद का 60-40 का रेशो रहता है। NCR अपना 60% स्टैंड बाई क्लियर कर चुका है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो कैसे कर चुका है। आप सीधा सा देख लीजिए, चाहे JEE हो या टेक्नीशियन, उन्होंने वहाँ पे रेगुलर रिप्लेसमेंट पैनल भी जारी किए। पैनल जारी करने के बाद में वहाँ अभी JEE का 121 का एडिशनल पैनल भी आया है, और 100 का अभी वहाँ से जूनियर इंजीनियर का पता नहीं, शायद वो झूठ है या फेक है, 100 का रिप्लेसमेंट पैनल भी आना बाकी है। तो साथियों, आपको NCR पे बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं करना है।
जितने भी इलाहाबाद वाले साथी हैं उनको एनआर पे आना है, क्योंकि एनआर शुरू से ही जो इलाहाबाद बोर्ड है उसके साथ चीटिंग कर रहा है। यहाँ से उसने कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल जारी नहीं किया है, ना ही उसने एडिशनल वैकेंसियों को ढंग से दिया है। जबकि जो इलाहाबाद बोर्ड का सीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 40-60 का रेशो होता है, तो उस रेशो के अकॉर्डिंग एनआर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसी तरीके से एनआर ने चंडीगढ़ बोर्ड के साथ में भी बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसमें चंडीगढ़ बोर्ड में लगभग 426 के करीब अभी टेक्नीशियन बकाया हैं, जैसी मेरी जानकारी है। उसमें लगभग 200 लड़के तो ओनली डीजल के हैं टेक्नीशियन में। तो साथियों, आपको घर से निकलना है और जो न्यू पोस्ट क्रिएट होंगी या आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीटों के नाम बदल के जो दिए जाएंगे, आपकी संख्या आपके जोनल में दिखाओगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा चंडीगढ़ बोर्ड के सभी साथियों को। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंडीगढ़ बोर्ड में लगभग जेई के भी अभी 220 के करीब स्टूडेंट हैं। तो सभी जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट से मेरा निवेदन है कि आप सभी एक डेट तय करें और आप सभी जोनल रेलवे पे आएँ। तो साथियों, इसके अलावा मैं जम्मू बोर्ड के सभी साथियों से कहना चाहूँगा, जैसे कि जम्मू में टेक्नीशियन की ऑल ओवर वेटिंग 40 के करीब है और वहाँ पे सीटें देखिए किस तरीके से आ रही हैं, कोई अभी पता आता नहीं है। क्योंकि हम आप लोगों को जो बता रहे हैं वो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हैं। पॉजिटिव रास्ता दिखाने के अलावा आपकी समस्याओं का जो हमें उचित और पॉजिटिव जो मुझे सॉल्यूशन लग रहा है, मैं आपको साथियों वो बताना चाह रहा हूँ। साथियों, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपको अपने जोनल रेलवे पे प्रेशर करना है। इसी तरीके से अब आप बाकी के जोनल रेलवे वालों को मैं बताना चाहूँगा कि गुवाहाटी और सिलीगुड़ी बोर्ड के स्टूडेंट एनएफआर पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और आपका डेट रहेगा 16, 17, 18, 19। इन 4 डेज में आपको वहाँ पे 25 तक कोई भी 3-4 डेज चुन लीजिए, आपको प्रोटेस्ट भी करना है और लोकल एमपी से वहाँ पे मिलना है, लोकल एमपीओं से ही प्रेशर करवाना है। इसी तरीके से भोपाल और अहमदाबाद के जो स्टूडेंट हैं वो मिलकर डेट तय कर लें, उनको प्रोटेस्ट के लिए सीआर और डब्ल्यूसीआर दोनों जोनल हेडक्वार्टर्स में से अपना बेस्ट जो नज़दीक बनता है उस पर एक डेट चुनें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आपके जोनल रेलवे पे जाना है और प्रोटेस्ट करना है। साथियों, सिकंदराबाद बोर्ड का भी हालत अच्छा नहीं है। सिकंदराबाद बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एकजुट हो जाना है और उनको अपने साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद लालागुड़ा, आप लोगों को वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करना है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है आप सभी को। जो 6 तारीख को जो लेटर हमारा जारी हुआ है उसके साथ में अपने जीएम को अपने बोर्ड और जोनल से संबंधित एक पत्र बनाइए। पत्र बनाकर आप लोगों को मिलना है, आपके निवेदन पत्र आपको जीएम को, पीसीपीओ को देने हैं। उसी के साथ हाथ जोड़ के ये निवेदन करना है अंदर जाके कि आपका रवैया इतना ढीला भी नहीं होना चाहिए और इतना कड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई नुकसान हो। तो आपको सिकंदराबाद वाले साथियों को जोनल विजिट करना है। भुवनेश्वर बोर्ड के जो लड़के हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि आप लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन जितने भी बच्चे हो वो आपके जोनल जो संबंधित जोनल है आपको उसमें जाके मिलना चाहिए, पीसीपीओ से और सीपीओ से और जीएम से, और एक लेटर बनाना चाहिए कि चूँकि हमारे बोर्ड में इतने स्टूडेंट का स्टैंड बाई क्लियर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल आरआरबी ने हमारे लिए पत्र जारी किया है। 6 तारीख के नोटिस को निकाल के ले जाइए, एक पत्र लेके जाइए कि सर हमारा भी स्टैंड बाई क्लियर कीजिए, हमारे चूँकि हमें 4 साल भटकते भटकते हो गए हैं। तो इसी तरीके से साथियों, भुवनेश्वर बोर्ड वाले लड़कों को ये करना है। बेंगलोर बोर्ड का हालत बहुत ही ख़राब है, बच्चे बहुत परेशान हैं। आज दिन में भी मेरे साथ थे, खुद रोशन भी मेरे साथ था और 4-5 लड़के हैं। रोशन ने मुझे समस्या बताई कि उनके साउथ के लड़के हैं, बिहार के लड़के हैं, राजस्थान के लड़के मोस्टली ज़्यादा। तो मैं जितने भी राजस्थान के लड़के बेंगलोर बोर्ड में हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, आपको बिहार वाले साथियों के साथ एक डेट तय करनी चाहिए और आपको आपका जोनल विजिट करना चाहिए और आपकी संख्या इतनी होनी चाहिए। आप लोगों के लिए एलएस तेजस्वी सूर्य के ऑफिस का मैंने एड्रेस वगैरह सब चीज़ दे दी है। आपका अपॉइंटमेंट है, वो साहब ने पहले फ़ोन भी कर दिया है। दोबारा आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, आपको बेंगलोर बोर्ड एक बार ज़रूर अपने दम बल के साथ विजिट करना चाहिए। इसी तरीके से चेन्नई बोर्ड के सभी स्टैंड बाई के स्टूडेंट्सों से मेरा निवेदन है, खास करके हमारे भाई बाला मुरुगन से, कि आपके बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको उनको लेकर आपका जो चेन्नई बोर्ड का जो भी जोनल हेडक्वार्टर है उस पर आपको विजिट करना चाहिए और विजिट करने के साथ में एक रिक्वेस्टिंग लेटर जीएम और सीपीओ को देना चाहिए। साथ ही आपको बताना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से हो और आपको किस कैटेगरी में पोस्ट चाहिए। तो साथियों, आपको इसी तरीके से रांची वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कुछ हिस्सा कोलकाता में आता है, कुछ और दूसरे अदर जोनल में आता है। तो साथियों, इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है कौन सा है, लेकिन रांची वाले सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है, आप सभी अपने बोर्ड के जो ग्रुप बने हुए हैं, जोनल के जो ग्रुप बने हुए हैं,
उनसे कनेक्टिंग करके और आपको आपके जोनल का विजिट करना चाहिए। जैसे कि कोलकाता में भी हालत कोई इतना अच्छा नहीं है। कोलकाता में पिछली बार देखा गया है कि जेई का बहुत कम डिमांड आया था और टेक्नीशियन का डिमांड अच्छा था, लेकिन सीटें एनएसी चली गई। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वहाँ पे बीजेपी के जो भी कोलकाता में बड़े लीडर हैं, सांसद हैं, उनसे मिलिए जाकर और अपने जोनल को आपको विजिट करना है। जोनल को विजिट करके आपको पूरी आपकी समस्याएं बतानी है। तो साथियों, कोलकाता बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ईआर और एसईआर में मिल सकते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये संबंधित बहुत ही छोटे बोर्ड हैं और इनमें अभी बहुत ही कम संख्या में स्टैंड बाई बची है। तो जितने भी पटना बोर्ड के, मुजफ्फरपुर बोर्ड के, हाजीपुर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स बचे हैं, तो उन सभी को मेरा निवेदन है कि आप सभी को आपके संबंधित जोनल आरआरबी में जाना है। आपको पता है 16 तारीख को मंडे है। 16, 17, 18, 19 में आप अपने संबंधित जोन में जाकर विजिट करें और विजिट करके खास करके आप लोगों को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है कि सर, ये जो 6 तारीख को लेटर इशू हुआ है, इसमें एडिशनल के साथ में डीआर कोटा तथा जो भी रियायतें आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो रियायतें दी हैं, वो हमारी वजह से ली हैं। और हम सर पिछले 4 साल से परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें। तो आप लोग हमारी स्टैंड बाई को क्लियर करने की पूरी कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स का भला कीजिए सर। तो आपको इस तरीके से साथियों निवेदन करना है। अब मैं सबसे अंत में आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, गोरखपुर बोर्ड वाले सभी साथियों को। आप गोरखपुर बोर्ड वाले सभी लोगों का मामला बहुत ही पेचीदा है, चूँकि आपके रीजन से देखिए, आपका हेडक्वार्टर एनईआर भी शायद वहीं गोरखपुर में है और आपका बोर्ड भी वहीं है, और आपके बोर्ड ने अभी तक कोई पैनल नहीं दिया है। आपकी डिमांड कितनी है, कितनी नहीं है। देखो, ये चीज़ें एक अफवाहों का दौर भी हो सकता है कि आप तक डिमांड का बहुत अच्छा सूचना आ रहा हो, आपके पास में ये सूचना आ रही हो कि आपका पैनल आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। तो साथियों, मेरा सभी गोरखपुर बोर्ड वाले साथियों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप सभी अपना जोनल और बोर्ड विजिट करें। 16, 17, 18, 19 आपको इन 4 दिनों में आपका बोर्ड विजिट करना है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, और किसी बोर्ड का या जोनल का मैंने नाम नहीं लिया हो और वो बाई मिस्टेक मेरे से छूट रहा हो, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद में बहुत ही कम कोई बाई चांस लड़के बचे, फिर भी उनको अगर लगता है तो ये चीज़ें सभी जोनल और पीएसयू को यहाँ से लेटर गया है, तो वो अपने अपने जोनल, रेलवे और बोर्ड पे जाके विजिट कर सकते हैं साथियों। अब मैं साथियों आप लोगों को एक अच्छे से ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सभी अपने जो बोर्ड हैं उनके ग्रुप के हिसाब से एक ही डेट में जाओ और ख़ुद के जोनल पर प्रेशर करो। प्रेशर करने के 2 तरीके हैं साथियों आपके। आप जैसे 16 तारीख को या 17 तारीख को जाते हो, एक दिन तो आप रखिए जोनल के लिए, और साथ ही अपॉइंटमेंट लेते रहिए वहाँ के लोकल एमपीज का। तो उस हिसाब से आपको लोकल एमपी के पास जाना है और वहाँ से जाके आपको जाकर और टोटली आपको प्रेशर करवाना है एमपी से। तो साथियों, आपको जीएम साहब से भी मिलने की पूरी कोशिश करनी है। आपका निवेदन पत्र उनको सौंपना है। आपकी जो भी जोनल की और बोर्ड की समस्याएं वो उस निवेदन पत्र में लिखी रहे। आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आपका निवेदन पत्र हिंदी में होना चाहिए, संक्षिप्त में आपकी बातें होनी चाहिए। पीछे उसमें आपको 6 तारीख का लेटर लगाना है, और आपको जो मोस्ट चीज़ें हैं, मोस्ट आपकी समस्याएं, उनको आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है साथियों, ठीक है। इसके अलावा आपको वही पत्र आपके संबंधित एमपीओ को देना है, और एमपीओ से हो सके तो अपने सीपीओ और जीएम को कॉल भी करवाना है, ठीक है साथियों। इसके अलावा आप सभी को अपने अपने जोनल में और आरआरबी में, या आप जहां भी एमपी किसी के भी पास जाओगे, आपको पूर्ण तरीके से, पीसफुली तरीके से और शांति से निवेदन ही करना है। आपको ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है कि जिसकी वजह से हम सभी को प्रॉब्लम हो जाए, आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपके साथियों को प्रॉब्लम हो जाए। तो साथियों, आपको ऐसी कोई भी घटना नहीं घटानी है, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है। बिल्कुल मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या हो साथियों, क्योंकि हमारा मामला, मैं अभी ईडी आरआरबी राजीव गांधी स्तर से मिलके आया हूँ। उनके रवैया से मुझे लग रहा है कि स्टैंड बाई में उन्होंने पाले में वापस से जोनल के पाले में गेंद को फेंक दिया है, और जोनल का सिस्टम है कि जोनल आपको पता है किस तरीके का रवैया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जब जोनल पे प्रेशर करेंगे तो इसका हमें पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। सभी अपने अपने जोनल से संबंधित, जैसे मैंने बताया कि एक पत्र बना लो और सांसदों के थ्रू आपको प्रेशर करना है, और आपको यही चीज़ बोलनी है कि सर, हम लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार हम एमपीओ से, मंत्रियों से, रेल मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। तो हमारे लिए सेंट्रल आरआरबी ने जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है, वैलिडिटी डेट को। साथ ही हमारे लिए उन्होंने जो एडिशनल वैकेंसी है उनके साथ में डीआर कोटा प्लस जितने भी रूल रिलैक्स किए गए हैं, और आपको जो वॉइस बीसी में आपको बताया गया है, उस अकॉर्डिंग आप हमें सीट दीजिए। तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव फ़ायदा होगा।
इसी के साथ में साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, कोर टीम ने हमेशा अपना 100% आप लोगों के लिए दिया है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको साथियों, मैंने जिस भी बोर्ड की मदद की है दिल से की है। मैंने किसी भी बोर्ड की जो एक्टिव बंदे हैं उन्होंने जब भी मुझसे जो भी सलाह चाहिए मैंने पॉजिटिव दी है, चाहे वो गोरखपुर बोर्ड हो, NWR अजमेर बोर्ड हो, चाहे वो मुंबई बोर्ड हो या बेंगलोर बोर्ड हो या फिर जम्मू बोर्ड हो, चंडीगढ़ बोर्ड हो, और पॉजिटिव तरीके से ही मैंने साथियों काम किया है। और जो हमारी कोर टीम है लगातार आप सबके लिए और 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने के लिए आप सभी के लिए कार्य करती रहेगी। और आप सभी के लिए एक अंतिम मौका है, आप सभी को का जितना अच्छा आपके जोनल में और एमपीओ के सामने जाके आपका प्रदर्शन होगा उतना ही अच्छा आपका कहीं ना कहीं इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी ही अच्छी संख्या में आपकी डिमांड भेजी जाएगी। हमारी कोर टीम लगातार माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी जी वैष्णव से मिलने का प्रयास कर रही है। साथ ही रेल राज्य मंत्री एवं CRB, ED तथा प्रमुख मंत्रियों एवं सांसदों से मिलकर हम लगातार 100% स्टैंड बाई के लिए लड़ रहे हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 19 तारीख को हमारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ में एक मीटिंग है ऑफिशियली। तो साथियों अगर वो संपन्न होती है तो हम 100% स्टैंड बाई के लिए उनको निवेदन पत्र भी देंगे। साथ ही हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से अजमेर बोर्ड को एक साथ 100% क्लियर किया गया है वैसे ही हमें क्लियर किया जाए, तथा साथ ही जो ALP में जिस तरीके से डाइवर्जन या अदर कोई भी रूल लगा के या रूलों में रिलैक्स दे के हमें जिस तरीके से भी किया जाए 100% क्लियर किया जाए। तो साथियों आप सभी को इस तरीके से काम करना है। और मैं एक बार पुनः मेरे NR के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, चूँकि जूनियर इंजीनियर का इलाहाबाद से पैनल आ चुका है और टेक्नीशियन का पैनल वहाँ पे बहुत छोटा है। जैसे कि मेरे अभी सुनने में आया है 126 टेक्नीशियन का पैनल है वहाँ पे, जबकि आप 400 की संख्या में टेक्नीशियन हो। तो आपको जो भी टेक्नीशियन में सीट देगा NR देगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी, पैरामेडिकल में इलाहाबाद बोर्ड से NCR से ओनली 2 सीटें आएंगी अभी तक की जो मेरे को जानकारी है आज की। और साथियों डीजल साइड वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहद ही बुरी खबर है, क्योंकि इनकी वेटिंग तो कम क्लियर हो ही रही है, लेकिन डीजल वालों के लिए तो बिल्कुल ही ये लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जोनल को लगभग जोनल तो ये मन बना के बैठा है कि स्टूडेंट को फिक्स जवाब है उनका, डीजल साइड को हम बंद कर रहे हैं, वर्कशॉप को हम बंद कर रहे हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग अगर जोनल पे प्रेशर करोगे तो इन्होंने अजमेर बोर्ड में जैसे 100% क्लियर किया है, मुंबई बोर्ड में इन्होंने 100% क्लियर किया है, वहाँ पे डीजल की सीटें भी आई हैं। तो साथियों ये सब लोग हमारे साथ में गेम खेल रहे हैं, इन सभी को आपको पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करके और राजी करना है, इनको हमारी यूनिटी और ताकत दिखानी है। और 25 तारीख के बाद में हम 100% के लिए पुरजोर तरीके से एक बार दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजस्थान में इलेक्शन है, कर्नाटका में इलेक्शन है, तो हम बड़े मंत्रियों से मिलकर बड़ी संख्या में आकर और हमें हमारी ताकत के साथ में इस लड़ाई को जीतना है। तो मैं इतना ही कह के, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है साथियों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं मालिक से यही प्रार्थना करूँगा, अब मैं गोवर्धन जी महाराज के आज परिक्रमा देने जा रहा हूँ कि गोवर्धन जी महाराज हम सभी पर रहम करें और जल्दी से जल्दी हमारी पुकार को सुने और सभी की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो, सभी की रेलवे में सेवा करने का मौका मिले, सभी की नौकरी लगे, सभी के परिवार में खुशियाँ आएँ। तो साथियों इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का जो आप मेरा वीडियो देखते हो, और वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर है आपको, ताकि आपको मेरी अगली अपडेट इससे रिलेटेड मिलती रहे। और साथियों अंत में मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, NR वाले सभी साथी 16, 17, 18, 19 इसमें हम विशेष काम करेंगे, 100% के लिए भी काम करेंगे। साथ ही NR पर जितने भी दिल्ली में मंत्री मौजूद होंगे उनसे प्रेशर करवाएंगे फ़ोन करवा के। दूसरी बात, हमारे जोनल पर जितना प्रेशर होगा CPO और PCPO पर खुद निवेदन पत्र के द्वारा हम देंगे। तो साथियों आप सभी को 17 तारीख को मैं आमंत्रित करता हूं। 17 तारीख को NR वाले सभी छात्रों को 17 तारीख मंगलवार के दिन आना है, और बाकी इससे संबंधित और जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट करा दी जाएगी। और साथियों आप